Hi friends, welcome back to my channel and if you're new to my channel, welcome to my channel। पिछले वीडियो में तो आप सबको मैंने बधाइयाँ दिया था। इस वीडियो पे थोड़ा सा सीरियस बात करेंगे। कल रात को हमारी प्यारी नौटंकी रिया ताई जी 6 बजे एनसीबी के हेडक्वार्टर से निकल के सीधा भागी बांद्रा थाना। ठीक है, पुलिस के पास जाके उन्होंने क्या किया, 4 पेज का एक लंबा एफआईआर लिखवाया फर्जी ढोंग झूठ के साथ। उसमें सिर्फ और सिर्फ झूठ था। उसने क्या किया, उसने अपने पाप का घड़ा, अपना सारा कुछ मत्थे मर दिया प्रियंका दीदी और नीतू दीदी के ऊपर। क्यों? फैमिली पैसों के पीछे है, फैमिली ने मर्डर करवाया है, फैमिली ने अटेम्प्ट टू मर्डर करवाया है, सुशांत ने सुसाइड किया है। उसने ड्रग्स का और साइकोट्रोपिक मेडिसिन का कॉकटेल बना के पिया था, दिमाग खराब हो गया, बाइपोलर था, ड्रग एडिक्ट था, सुसाइड कर लिया। अपने हाथों से उसने खुद अपना जान लिया है। वो ड्रग एडिक्ट था, मैंने बहुत ट्राई किया छुड़वाने का ड्रग्स, बट वो नहीं माना, मर गया। अब मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। उस एफआईआर में सेवरल आईपीसी सेक्शंस डाला गया है, सेवरल आईपीसी सेक्शंस, जो सब फर्जी है। ठीक है, कि बहनें पैसों के लिए भाई का कत्ल करवा दी बहनों ने। ठीक है, बूढ़े पिता से कोई लेन देन कुछ नहीं था, संबंध खराब थे तो उनको पता भी नहीं था, ये सब हो गया है। प्रियंका सिंह ने जानबूझ के ऐसा दवाई प्रिस्क्राइब करवाया था ऑनलाइन एक डॉक्टर से, दिल्ली के अंदर कोई डॉक्टर है साइकाइट्रिस्ट, जिसकी वजह से उनको पता था मेडिकल इशू, उनको सब पता था। ये लोग झूठ बोल रहे। 14 जून से उनको सब कुछ पता था कि क्या क्या हुआ है। उनका बेटा ड्रग एडिक्ट था, इसीलिए वो शांत थे। उसके बाद मीडिया का प्रेशर देख के उनको लगा कि चलो ये तो हॉट टॉपिक है, हम लोग फेमस हो सकते हैं, पैसा और आ सकता है, तो हम लोग भटका के रिया को ब्लेम कर देते हैं। उन्होंने फायदा उठाया केस का, भटकाया है कॉन्स्टिट्यूशन को, देश की जनता को, और मैं इनोसेंट हूँ। माई ओनली फॉल्ट वॉज आई लव्ड एन इनोसेंट बॉय। इज लव दैट फॉल्टी? मेरा प्यार इतना खराब था, वो आज जिंदा होता तो मुझे ऐसे नहीं देख सकता। वो आज जिंदा नहीं है, जिंदा होता तो हम लोग बैठ के ये सब बात नहीं करते। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में या तुम्हारे बाप माँ इनके शायद दिमाग में या तुम्हारे आकाओं के दिमाग में इतना छोटा सा बात नहीं था कि चलो उसके सर पे बैठ के उसका सारा खर्चा तुम करती थी, सब कुछ करती थी, एंजॉय करती थी, तो उसको जिंदा रखा होता। सोने की अंडे देने वाली मुर्गी थी ना वो तुम्हारी, तो सोने की अंडे देने वाली मुर्गी को काटते नहीं है, इतना भी कर लेती ना, चलो गोल्ड डिगिंग ही कर लेती तुम। मैं तो हर वीडियो में बोलती तुम पैसा लेके भाग जाती, जिंदा रखती। मारा क्यों उसको, मारा क्यों? अभी वो फैमिली पे टारगेट करिए, मैं पढ़ रही हूँ थोड़ा सा। तो उसने जो एफआईआर कल फाइल किया है, अकॉर्डिंग टू दैट 14 जून को जब डेड बॉडी मिला मॉन्ट ब्लांक के अपॉइंटमेंट से, दैट वाज एन इंक्वेस्ट टिल 9 जुलाई, जब तक डॉक्टर स्वामी ने ट्वीट नहीं किया था, इश्करण केस में नहीं आए थे, इश्करण डिड नॉट टेक इट फॉरवर्ड। इंक्वेस्ट का लीगल टर्म होता है, मैंने अपने पुराने वीडियोस में आप लोग को बताया है। अगर आपको फिर भी जानना है डू कमेंट डाउन बिलो, मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में आके, जब मैं रात को आऊंगी। डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक एक्ट होता है, एक मेडिकल काउंसिल एंड मेडिकल बोर्ड ऑफ काउंसिल बोल की चीज होता है, अकॉर्डिंग टू विच आप किसी भी डॉक्टर पे डायरेक्ट एफआईआर, डायरेक्ट केस नहीं ठोक सकते हो। आपको अगर किसी से दिक्कत है, आप मेडिकल बोर्ड को कंप्लेन करते हो, दे टेक इट फॉरवर्ड, डॉक्टर्स को बिठा के, पैनल बिठा के बातचीत होता है। आप किसी डॉक्टर पे प्रेस्क्रिप्शन के बेसिस पे, जो नॉर्मल मेडिसिन से, कोई ड्रग्स नहीं है, डॉक्टर ने कोकेन बोला नहीं है इतना दे दो, ये कर दो, वो कर दो, आप नहीं कर सकते। अलग अलग पॉइंट्स पे ये पूरा फर्जी है एफआईआर। लीगल टर्म्स के अकॉर्डिंगली ये पहला कोड ऑफ कंटेम्प्ट है, जिसके अकॉर्डिंगली आप, सुप्रीम कोर्ट ने जब सीबीआई को दिया था, ये सारा केस सौंपा था, जो राय निकला था 14 पेज का, उसमें लास्ट के कुछ बुलेट्स में, अगर मैंने आप लोग को बताया था, याद है तो आप थोड़ा सा याद कीजिए, लास्ट के कुछ बुलेट्स में लिखा गया था कि सुशांत सिंह राजपूत के केस से रिलेटेड जितना भी केस है, चाहे वो दिशा सालियान का हो, जिया खान का हो, श्रीदेवी जी का, परवीन बाबी का, दिव्या भारती का, कोई बंद डब्बे में पड़ा हुआ पुराना, सालों पुराना केस, या कोई नॉन सेलिब्रिटी बैकग्राउंड, कोई कॉमन मैन, किसी का भी केस, ड्रग माफिया, मूवी माफिया, नेपोटिज्म, दैट will be solely probed and investigated by CBI only.
and related agencies which CBI delegates the investigation. क्लियर शब्दों में है, ये मिस्टर सतीश माना शिंदे क्रिमिनल बुद्धि वाले, सिर्फ क्रिमिनल्स को सपोर्ट करने वाले, उनके लिए केसेस लड़ने वाले, मोटा पैसा तो वही से आता है ना क्रिमिनल से, 10 लाख 5 है 10 लाख पर हियरिंग चार्ज करने वाले अभी आके उनके दिमाग से ये निकला है कि मुंबई पुलिस को उनको इन्वॉल्व करना था इन्वेस्टिगेशन में, वरना प्रेमाइसिस में तो मुंबई पुलिस की एंट्री नहीं है, वो बिल्कुल आरी चोटी का कुछ भी कर देती फिर भी कुछ नहीं हो पाता, कितना भी VIP प्रोटेक्शन दे दे, कुछ भी कर ले, मुंबई पुलिस को उधर रहना था किसी भी हालत में, ठीक है, साम दाम दंड भेद लगा दिए पर कुछ नहीं हो पाया। तो इनके दिमाग में ये आया है कि चलो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, जो जो अक्यूजेशंस मेरे पे लगा है सब मत्थे मर देते हैं फैमिली पे, उनका बेटा गया है, भाई गया है, जवान घर का बच्चा चला गया है, तुम कैसी औरत हो, तुमको पब्लिक में दो, पब्लिक जूता हाथ चप्पल पीट पीट के ना तुमको अच्छे से ठिकाने दे देगी, आज लिपट लिपट के अपने भाई से रो रही हो, मेरा भाई अरेस्ट हो गया, उसका बाप आके स्टेटमेंट दे रहा कि मिडिल क्लास फैमिली का एक लौता चिराग अभी जेल में बैठा, अब तो खुश हो ना आप लोग, अब तो इंडिया खुश है ना, ऐसा घटिया कंट्री ये सब बोल रहे हैं, ठीक है, आर्मी मैन का भी कोई इज्जत नहीं है, आर्मी को ना देख के ऐसे निकलता है, तुम आर्मी हो, कोई आर्मी नहीं हो तुम, ठीक है, तुम क्रिमिनल हो, तुम्हारे अच्छे ऐसे गंदे वैल्यूज की वजह से ना तुम्हारे दोनों बच्चे जेल में सड़ेंगे, और उन्हीं के फालतू कारनामों के वजह से ना वो घर का नॉर्मल बच्चा ना मर गया, ठीक है, बूढ़े पिता ना दिन देख रहे, अभी कितना टाइम उनके पास है इस धरती पे किसी को नहीं पता है, पर जितना दिन तक वो जिंदा रहेंगे वो इसी दुख के साथ उठेंगे, जिएंगे, वापस सोने जाएंगे कि मेरा बेटा, एक लौता बेटा इस जिंदगी में इस दुनिया में नहीं है, मैं उसको कभी ना देख पाऊंगा, ना सुन पाऊंगा, ना छू पाऊंगा, ना उससे बात कर पाऊंगा, उनका दर्द समझो, ठीक है, कितना दर्द से वो लोग जूझ रहे, पूरा खानदान, 4 बहनें, छोड़ दो हम लोग का तो छोड़ दो, हम लोग नहीं जानते थे उनको, फिर भी लड़ रहे ना, जस्ट बिकॉज पसंद करते थे, जस्टिस के लिए है, सत्य की लड़ाई है। इश्करन बोला करते थे ना, 6-7 दिन पहले बोले थे कि महाभारत के युद्ध की तरह है, याद कीजिए, महाभारत में पांडव अकेले थे, उनके साथ कान्हा जी थे, और दूसरी ओर कौरवास थे, ठीक है, उनके साथ उनका पूरा सेना था, सब थे, क्योंकि वो लोग ज्यादा थे नंबर्स में, पर जीत अंत में किसका हुआ था, पांडवों का ना, क्योंकि सच धर्म उनकी तरफ था। तो उन्होंने यही बोला है कि अभी तो फिलहाल हम लोग नंबर्स में, हम लोग मैक्सिमम मेजॉरिटी में हैं, अगर मेजॉरिटी में नहीं भी होते, जीत ना हमेशा सत्य की ही होती है, आज हुई ना, आज पहली जीत हुई, अरेस्ट हो गई वो, 2 दिन पहले उसका भाई अरेस्ट हुआ था दीपेश, और ये सब अरेस्ट हुए थे, जो ड्रग डीलर था, ठीक है, धीरे धीरे और आएंगे, सिर्फ ड्रग्स पे ये बेसिस नहीं रहेगा ये स्टोरी, ये आगे बढ़ेगी गाड़ी, CBI का अरेस्ट होना बाकी है, ED का बाकी है, बहुत चीज़ निकलेगा भी, थोड़ा सब्र करो। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से तो वो पहला कैंसिलेशन है कि एज पर दैट इंटायर आर्टिकल, राय, जो भी बोलो आप स्टेटमेंट, तो आप मुंबई पुलिस को, आप किसी भी सेंट्रल बॉडी को छोड़ के, किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी पुलिस फोर्स को इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल नहीं कर सकते हो, वो उसी पल खारिज किया जाएगा ना, आप पे काउंटर FIR हो सकता है। काउंटर FIR आज हुआ है, विकास सिंह उनके जो लॉयर है, जो केस देख रहे हैं अभी, उन्होंने काउंटर FIR किया है। सुजान वॉकर पे भी हुआ था, जो बाइपोलर स्टोरी बेचने वाली डॉक्टर, खुद को बोलने वाली सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्टर है, काउंसलर, उस पे हुआ है। एंड एज पर दैट रिया को 6 महीने का जेल हो सकता है फर्जी FIR दर्ज करने के गुनाह से। अगर उसको इतना कुछ था, उसको शक था कि प्रियंका ने एडमिनिस्टर किया है गलत मेडिकेशन, उसके वजह से उसका भाई मर गया, मेरे मत्थे मर रहा है, तो वो 14 जून से ताला लगा के क्यों बैठी है, ताला लगा के दही जमा के मुंह में बैठी है। आज है 8 सितंबर, क्यों इतना दिन कहा था तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा ये सब। अभी उसको पता चला कि मेरा आज तक का इंटरव्यू, मेरा NDTV का इंटरव्यू, मेरा इंडिया टुडे का इंटरव्यू सब फ्लॉप हो गया, बैकफायर हो गया। जनता मेरे आंसुओं के साथ भी कुछ नहीं सुन रही है, मेरे पे हुआ अत्याचार भी नहीं मान रही है। अब कुछ और किया जाए, अब विक्टिम कार्ड, फेमिनिज्म कार्ड, मिडिल क्लास कार्ड, आर्मी कार्ड, सब कार्ड खेला जाता है, साम दाम दंड भेद करके अब हर हिसाब से हम लोग करेंगे। पर क्या है ना, हम लोग युद्ध में ना इतना आगे आ गए ना, पीछे मुड़ने का ना मौका नहीं है। मैंने कल अपने
ऑलमोस्ट 200 कॉन्टैक्ट्स को फेसबुक से ब्लॉक किया है। सब मेरे जान पहचान वाले मैक्सिमम थे, मेरे स्कूल के, कॉलेज के दोस्त, दूर के दोस्त एंड ऑल दैट। क्यों? दे वर सेलिंग द सुइसाइड एंड डिप्रेशन स्टोरी। मैदान में जब आप उतरते हो ना कोई युद्ध में, आप सिर्फ 1 पॉइंट टारगेट सेट करते हो, आपका गोल एक ही तरफ होता है, जीत की तरफ, विजय, दैट्स इट, विक्ट्री। पीछे आप किसको छोड़ के आ रहे हो ना, आप पीछे मुड़ नहीं सकते हो। सो दैट इज लाइक दैट। अगर हम सब पीछे इतना कुछ छोड़ के आ सकते हैं, तो ये फेमिनिस्ट, ये फालतू लिबरल्स, ये लोग किस बात के लिए भौंक रहे हैं? सत्य और धर्म की लड़ाई में ना बहुत कुछ छूटता है। एक चीज आप गांठ मार के ना दिमाग में बिठा लो, आप जितना भी जन वीडियो देखोगे आगे, कुछ भी होगा, ये वीडियो अगर ब्लो अप करता है, शेयर होता है, अगर सच के साथ आप हो ना, आप अकेले भी हो ना, स्टिक अराउंड, डट के रहना, जीत होगी, अवश्य होगी। देरी लगेगी थोड़ी सी, बट अवश्य होगी। और अगर बुरे तरफ, अधर्म की ओर ना पूरा दुनिया, धरती सब है ना, फिर भी वो हारेंगे, क्योंकि वो अधर्म है, वो झूठ है, और ये लोग झूठ बोल रहे हैं। आपको पता है सच क्या है, आपके सामने एविडेंसेस, आप तो एविडेंस ठुकरा नहीं सकते हो ना। सो उसके हिसाब से जो स्ट्रैटेजी खेला गया था, FIR का ड्रामा, सब बर्बाद। बिकॉज एज पर लीगल टर्म्स ये सारा कुछ फर्जी है, ये तुम नहीं कर सकते। अगर तुमको इतना भी है ना कि मेरे सुशांत के साथ बुरा हुआ है, गलत हुआ है, अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है, तो उसको जाके डायरेक्ट CBI को बोलना था कि आई थिंक दिस इज द केस एंड ऑल दैट, तो CBI उसका केस ले सकती थी। बट अभी जो उसने जाके मुंबई पुलिस को इन्वॉल्व करने का ट्राई किया है, जो उसने ढोंग रचा है, उस दलदल में और फंस गई है। सो आप आगे देखिए। अभी तो आज सेक्शन के हिसाब से जो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे अभी रिमांड हुआ है, अभी जो वीडियो बना रही हूँ तब तक रिमांड हो चुका है, बिकॉज कोविड टाइम्स चल रहा है एंड कोविड शायद से कोई पॉजिटिव पाया गया है NCB के दफ्तर में, तो सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंस में होगा, कोर्ट का पेशी भी। एंड अभी एक सेक्शन के अकॉर्डिंगली उसको सज़ा सुनाया गया है, इतना जल्दी रिमांड भी आ गया कि 1 साल का तो सज़ा मिनिमम उसको भोगना पड़ेगा। अब आगे आगे जो जो सेक्शन लगेगा आप देखते रहना, मैं भी आती रहूँगी। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक, कमेंट एंड शेयर द इंटायर चैनल। प्लीज़ आप जुड़े रहिएगा एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा वीडियोस कैसा लगता है। मैं आप सबका कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जब अच्छे अच्छे बात करते हो ना, मैं खुश हो जाती हूँ कि आपको पसंद आया। सो जय हिंद, खुश रहिएगा, सेफ रहिएगा, और ऐसे अधर्मियों के साथ ना मिलना जुलना भी नहीं, दूर, कोसों दूर रहना इन सब से। सत्य की जीत हमेशा होती है। सत्यमेव जयते।